ठीक बात है, वैश्विक कारण है इसके, और ये फैसला जो हुआ अच्छा, है, आप ये मानते हैं? हाँ मैं मानता हूँ वैश्विक कारण है, लेकिन साथ ही घरेलू कारण भी हैं। सरकार की नाकामी भी इसका एक कारण है। जिस तरह की अव्यवस्था चल रही है वो भी एक कारण है कि ये बोझ हमको जनता पर, सरकार को डालना पड़ा। अब तक तो सब ठीक चल रहा था, एक देश एक चुनाव करा लीजिए, आसानी हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी को। बार बार मतदाता सूचियों में काट छांट नहीं करनी पड़ेगी, हाँ। लाखों लोगों को बाहर नहीं निकालना पड़ेगा, जीतना और आसान हो जाएगा, एक बार में ही सारी समस्याओं का हल निकल आएगा। इसलिए आप एक देश एक चुनाव चाहते हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आज देश की अर्थव्यवस्था जितनी गंभीर हालत में है, आईसीयू में पड़ी हुई है, वेंटिलेटर पर है। पर पंकज जी, एक देश एक चुनाव चूंकि जिक्र हो ही गया है, मैं बस आपसे ये जानना चाह रही थी कि इस देश में कभी भी एक देश एक चुनाव हुए हैं कि नहीं हुए? आप तो हिस्ट्री को बहुत अच्छे से जानते हैं। नहीं हुए हैं, हुए हैं। मतलब हमारा सिस्टम क्या था? एक देश एक चुनाव वाला सिस्टम था कि हमारा देश मल्टीपल चुनाव वाला सिस्टम? वो आजादी के बाद एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। ओके, लेकिन स्वाभाविक धीरे धीरे ओके, स्वाभाविक ये प्रक्रिया थी। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि अस्वाभाविक कैसे बन गई, क्या वजह थी? अस्वाभाविक ऐसे बन गई कि जब अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर सरकारों का पतन हुआ। आज जो एक देश एक चुनाव की बात हो रही है, उसके पीछे की नीयत क्या है ये तो सब जानते हैं। सबसे बड़ी बात है नीयत। और आप मुझे लाख भटकाएं, अनुराग जी आप कह रहे थे भटका रहे हैं, मैं तो अटका हुआ हूँ, इसलिए भटक सकते ही नहीं। मैं भटका हुआ नहीं हूँ, मैं तो अटका हुआ हूँ। देश आजाद हुआ था, उसके बाद लगातार उसी तरह चुनाव होते थे। अब धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति पैदा हुई, बीच बीच में सरकारें गिरी, किसी भी कारण से गिरी हो, किसी ने भी गिराई हो। खुल के क्यों नहीं बताते? कब किस किसने गिराई सब आपको पता है।